हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का प्रयोग करके अब हम पूरी हमारी जो लाइफ है उस लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपने जीएम क्रॉप के बारे में सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एक ऐसी फसलें जिनके जीन को हमने संशोधित कर दिया है, मतलब उसके जीन को परिवर्तित करके एक नई वैरायटी उसकी डेवलप कर ली है। जैसे जीएम सरसों है, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, ये सब क्या है? ये जीएम फसलें हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तकनीक का प्रयोग करके आप चेंजेस ला रहे हैं लाइफ में, वायो में चेंजेस ला रहे हैं, आप उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आज उसका एक कंसेप्ट हम आपसे डिस्कस करने आए जिसको हम लोग कहते हैं जीन एडिटिंग। भारत ने एक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। शीप आप जिसको कहते हैं, भेड़ हम जिसे कहते हैं, उस भेड़ के एक जीन को एडिट कर दिया है। और ये हुआ कहां पर है, ये पूरी कहानी आपको डिस्कस करेंगे। आप बैकग्राउंड में देख लीजिए, बैकग्राउंड में लिखा हुआ है भारत की पहली जीन संशोधित भेड़। क्या होता है जीन संशोधन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक भेड़ है और इसका एक जीन था, उस जीन को एक सेल थी, एक कोशिका थी, उसको इन्होंने संशोधित कर दिया, उसको एडिट कर दिया। अब एडिट करने से इसके अंदर जो इसकी मीट की वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी। कैसे किया है, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो ये पूरी कहानी है और ये साइंस एंड टेक का जो पेपर 3 है आपको वहां पे बहुत हेल्प करेगी। देखिए, शेर ए कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये शेर ए कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, SKUAST, कश्मीर ने, ये कश्मीर का एक विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा एक तकनीक का यूज किया गया है और इस तकनीक को आप लोग जानते हैं क्रिस्पर CAS9। क्रिस्पर CAS9 एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जिसके माध्यम से जीन एडिटिंग की जाती है, जीन को संवर्धित किया जाता है। जीन मतलब हमारी बॉडी का जो डीएनए है, डीएनए और आरएनए में हम संशोधन कर देते हैं, उसको एडिट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लमेटिक जीन है तो उसको एडिट करके उसको सुधारने की जो पद्धति है, आप उसको जीन एडिटिंग के नाम से जान रहे हैं। तो किसने किया है आप बता देंगे। शेरे कश्मीर जो विश्वविद्यालय है कश्मीर का, उसने किसके जीन को एडिट किया है? भेड़, शीप के जीन को एडिट किया है। और किस तकनीक का प्रयोग किया है? क्रिस्पर CAS9। क्रिस्पर CAS9 एक तकनीक है जिसके द्वारा आप जीन को संवर्धित कर सकते हैं। मतलब हमारा जो डीएनए या आरएनए, उसमें जो जीन रहते हैं, मतलब जो गुणसूत्र रहते हैं, आप उन गुणसूत्रों को संशोधित कर सकते हैं। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को जन्म भी दिया जा सकता है। इस बात को समझिए। जीन एडिटिंग का मतलब बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे आप अपने घर पे अपने लेवल पे चीजें कर लेते हैं। आपने घर बनाया, उसमें वेंटिलेशन नहीं था, आपने दीवार तोड़ के वेंटिलेशन बना दिया। लेकिन होटल में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जीन एडिटिंग इसी तरीके की एक प्रक्रिया है कि आपकी बॉडी में जो गुणसूत्र हैं उनमें सारे गुणसूत्र ठीक ठाक हैं, एक गुणसूत्र ठीक नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है। इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के समाधान भी निकाले जा सकते हैं। जैसे जैसे कैंसर है, अगर जीन एडिटिंग हम एडवांस लेवल पे लेके चले जाएं तो उस जीन को, उस गुणसूत्र को या उस सेल के जीन को हम एडिट कर दें जिसमें कैंसर हुआ है, तो समाधान हो जाएगा ना। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा महंगा है। तो समझते हैं इसको कि हुआ क्या है कि ये क्रिस्पर CAS9 तकनीक से भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है। क्या किया इन्होंने? जीन संपादन एक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक है। इट्स अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक जिससे वैज्ञानिक जीवों के डीएनए में सटीक और नियंत्रित बदलाव कर सकते हैं। डीएनए देखो, हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। इसमें अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो इसके लिए जो तकनीक यूज की जाती है, आप उसको जीन एडिटिंग कहते हैं। और उसमें जो तकनीक है उसमें क्रिस्पर CAS9 तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ये है क्रिस्पर CAS9। इस क्षेत्र की सबसे उन्नत तकनीक है जो आनुवांशिक सामग्री मतलब जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों को जोड़ने, हटाने या बदलने में सक्षम है। ये जोड़ सकती है, हटा सकती है और बदलने में सक्षम है। आपके जीन को हटा भी सकती है, जोड़ भी सकती है और उसको बदल भी सकती है। तो क्रिस्पर CAS9 एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी की एक न्यू टेक्निक है जो जीन एडिटिंग या जीन में चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी के आधार पर भेड़ के गुणसूत्रों को परिवर्तित किया गया है। ध्यान रखिएगा क्या किया है, आगे और देखते हैं। देखो भाई, लक्षित जीन, इसकी विशेषताएं क्या है? लक्षित जीन, टारगेटेड जीन, मतलब जो भेड़ में हमने चेंजेस किए। मायोस्टेटिन,
मायोस्टेटिन एक जीन था जो मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता था। ठीक है। इससे इस संपादन से भेड़ में मांसपेशियों का द्रव्यमान 30% बढ़ जाता है। मतलब मायोस्टेटिन एक जीन है जो भेड़ों की कोशिका या सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने उसको एडिट करके और अच्छा बना दिया है। अब इससे जो उनका द्रव्यमान है, भेड़ का जो द्रव्यमान है वो 30% और बढ़ जाएगा। मतलब भेड़ और यूजफुल हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस जीन में चेंजेस किए हैं, आप बताएंगे मायोस्टेटिन। ये मायोस्टेटिन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आप बताएंगे मांसपेशियों की वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखना। और कितना द्रव्यमान बढ़ेगा, 30% इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। विदेशी डीएनए अनुपस्थित है। इस भेड़ में कोई विदेशी डीएनए नहीं जोड़ा गया है, जिससे इसे नियामक मंजूरी मिलने में आसानी होगी। और शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन भी किया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहली जेनेटिकली जीन एडिटिंग सीप कहां पे बनी है, कश्मीर का जो शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय है उसके द्वारा बनाई गई है। इसमें क्या किया है, बहुत ही क्रिटिकली चेंजेस किए हैं जीन में, ध्यान रखना। और सारा का सारा इंडिजिनस जीन है, मतलब कोई विदेशी जीन इसमें शामिल नहीं किया गया है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। शेरे कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST द्वारा विकसित जीन संपादित भेड़ में किस जीन को संशोधित किया गया है जो मांसपेशियों की वृद्धि का नियामक है? विच जीन हैज बीन एडिटेड इन द जीन एडिटेड सीप डेवलप्ड बाय SKUAST दैट रेगुलेट मसल ग्रोथ? कौन सा जीन है जिसको संशोधित कर दिया गया है इस विश्वविद्यालय के द्वारा, आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर आप में से हर एक बच्चा बता सकता है कि मायोस्टेटिन जीन है। अब जब भी आप लोग पेपर 3 को पढ़ रहे होंगे, है ना, जब भी आप लोग पेपर 3 को पढ़ रहे होंगे, पेपर 3 में बायोटेक्नोलॉजी को लिखते समय, पेपर 3 में जब बायोटेक्नोलॉजी को लिख रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी में आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है। ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान नहीं है, इसका नुकसान भी है। फायदा तो है कि उसका मास बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। हो सकता है फिर ये और उसमें और डिजीज को जन्म दे दे। तो अभी हमने तैयार किया है, अब इसके रिजल्ट बाद में देखेंगे। अगर ये बेहतर तरीके से वर्क करता है तो फिर इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा बड़े लेवल पर, और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस इससे हमको देखने को मिल सकते हैं। ये आर्टिकल आपको कहाँ काम आएगा सर? पेपर 3 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप MPPSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक बहुत ही शानदार बैच, तो हमारे पास एक बैच है, आरंभ लाइव फाउंडेशन। ये MPPSC को टारगेट करके बैच है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। आप 2026-2027 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए आपका, तो ये बैच आपके लिए बहुत बेशकीमती बैच है। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, ये सारी की सारी फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। मतलब फ्री में आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है। कोड आपने याद रखना है, GS लाइव। अगर इस कोड को यूज कर लेते हैं तो ये कोर्स आपको 7,499 में मिल जाएगा। ये बैच अभी शुरू हुआ है। करना क्या है, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर आपको MPPSC के लिए आरंभ सर्च करना है। आरंभ जैसे ही सर्च करोगे ये बैच आपको मिल जाएगा। ये हमारा अर्ली स्टार्ट ऑफर है, 31 मई तक वैलिड है। आप इसका हिस्सा जरूर बने। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू एवरीवन।